हेलो दोस्तों, आज आप देखेंगे ज्योग्राफी की अगली श्रृंखला में पृथ्वी के अंदर जो असंबद्धताएं हैं उसको हम बताएंगे। असंबद्धता और डिसकंटिन्यूटी दोस्तों हर एग्जाम में पूछा जाता है आपसे। 5 डिसकंटिन्यूटीज हैं, असंबद्धता जिसे हिंदी में कहते हैं, तो आपसे हर एग्जाम में पूछता है और ये परतों के बीच में पाई जाती है। आप जानते हैं कि प्रोफेसर स्वेस ने जो है आपको बताया है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना 3 परतों में बांटी गई है, सियाल, सीमा और नीफे, जिसे आप क्रस्ट, मेंटल और कोर कहते हैं। तो दोस्तों इन्हीं के बीच में जब भूकंपीय तरंगें चलती है तो संरचना में जो परिवर्तन होता है उस परिवर्तन के कारण भूकंपीय तरंगों की चाल में भी परिवर्तन होती है, और जहां चाल में परिवर्तन होती है वहीं हम कहते हैं कि पृथ्वी के अंदर असंबद्धता है, डिसकंटिन्यूटीज। ठीक है दोस्तों, आप देखेंगे पृथ्वी का अनुप्रस्थ काट चित्र है। ठीक है दोस्तों, तो इसको यहाँ क्रस्ट कहेंगे इतनी परत को, ये मेंटल है, ये कोर है, 3 परतों में बांटा गया है। और यहाँ से जो असंबद्धताएं पैदा होंगी जहां जहां, वहीं से एक असंबद्धता का नाम दिया गया है। तो लगभग जिन्होंने जिस असंबद्धता को खोजा है उनके नाम पे उस असंबद्धता का नाम रखा गया है। तो आप कैसे समझेंगे? वैसे मैंने एक ट्रिक भी बनाई है, लेकिन ट्रिक में मैं खुद भी विश्वास नहीं करता हूँ, लेकिन लोग बताते हैं ट्रिक से बताइए, ट्रिक से बताइए, तो आपके लिए हमने एक ट्रिक भी जनरेट कर दिया है। आप देखेंगे कैसे जो है हमें पता चलता है। आप जानते हैं कि पी तरंगे ठोस, द्रव और गैस तीनों माध्यम में गमन कर सकती हैं, लेकिन वहीं जहां आप यस तरंग को देखेंगे तो वो द्रव के माध्यम में लुप्त हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो इन्हीं तरंगों के माध्यम से हमें पता चलता है कि पृथ्वी की आंतरिक संरचना में परिवर्तन है, यानी कि वहीं जो है इसके तरंगों की चाल में परिवर्तन होता है, जिसे हम असंबद्धता कहते हैं, यानी कि समान तत्वों से बनी हुई पृथ्वी नहीं है। तो आइए देखते हैं। आप देखेंगे क्रस्ट और मेंटल। ठीक है दोस्तों, ये क्रस्ट है, ये मेंटल है, तो इसके बीच में यहाँ एक असंबद्धता है, यानी यहाँ दूसरे तत्व से पृथ्वी बनी है क्रस्ट में और मेंटल में दूसरे। तो यहाँ जो आपकी असंबद्धता है इसे कहते हैं मोहो असंबद्धता। क्या कहते हैं दोस्तों? मोहो असंबद्धता। अर्थात दोस्तों यहां और यहां पृथ्वी के जो बनावट, पृथ्वी की जो बनावट है उसकी संरचना में यहां और यहां परिवर्तन है। तो यहां जब इसके भूकंपीय तरंगों की चाल में परिवर्तन होता है तो यहां एक असंबद्धता पाई जाती है, मोहो असंबद्धता। अब आप आएंगे मेंटल और कोर के बीच। ठीक है दोस्तों, मेंटल और कोर के बीच में आप देखेंगे यहां पाई जाती है गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक है दोस्तों, कौन सी? गुटेनबर्ग। ये दोस्तों बार बार आपसे एग्जाम में पूछता है कि कौन सी असंबद्धता है, तो यहां जो है दोस्तों गुटेनबर्ग असंबद्धता है। आपसे पूछेगा कि मोह असंबद्धता पाई जाती है कोर और मेंटल के बीच, मेंटल और कोर के बीच में, कोर और क्रस्ट के बीच में, तो आप ध्यान देंगे कि पहली और दूसरी परत को मोह असंबद्धता बांटती है और दूसरी और तीसरी परत को गुटेनबर्ग असंबद्धता। ठीक दोस्तों, आप इसी तरह से चित्र बना लेंगे और मैं अभी आपको ट्रिक भी बता दूंगा। इसके बाद आप क्रस्ट, मेंटल, कोर तीनों का अलग अलग बना लेंगे। एक अनुप्रस्थ काट चित्र तीनों का अलग अलग बना लेंगे, क्योंकि इस क्रस्ट को भी 2 भागों में बांटा गया है, अपर क्रस्ट, लोअर क्रस्ट, यानी ऊपरी क्रस्ट और निचली क्रस्ट। फिर मेंटल को भी 2 भागों में बांटती है एक असंबद्धता, अपर मेंटल, लोअर मेंटल, यानी ऊपरी मेंटल, निचला मेंटल। फिर उसके बाद कोर को भी 2 भागों में बांटती है एक असंबद्धता, अपर कोर, लोअर कोर, ऊपरी कोर और निचला कोर। ठीक दोस्तों, आप जानते भी हैं कि ये जो असंबद्धता पाई जाती है क्रस्ट, यानी जिसको आप सियाल कहते हैं, सिलिका एल्युमिनियम से बनी है, और सीमा जो है सिलिका मैग्नीशियम से बना है, और नीफे जो है निकल और फेरस से बना है, यानी कोर। ठीक है दोस्तों, तो आप देखेंगे क्रस्ट को यहां से 2 भागों में बांटती है। किसको? क्रस्ट को यहां से 2 भागों में बांटती है, तो इसे आप क्या कहते हैं? कॉनरेडो असंबद्धता। कॉनरेडो। ठीक है दोस्तों, आपसे पूछेगा कॉनरेडो असंबद्धता बांटती है मेंटल को, कोर को, क्रस्ट को, या फिर क्षोभ मंडल। ऐसे आपको भ्रमित करने के लिए एक वायुमंडल की परत दे देगा। तो आप ध्यान देंगे कि इसको 2 भागों में बांटती है। यहां हो जाएगा अपर क्रस्ट, ठीक है दोस्तों, और यहां हो जाएगा लोअर क्रस्ट। ठीक, तो इसको कौन बांटती है? कॉनरेडो असंबद्धता। फिर उसी हिसाब से आप देखेंगे कि यहाँ मेंटल को, इसको भी 2 भागों में, अपर मेंटल और लोअर मेंटल, यानी ऊपरा मेंटल और निचला मेंटल। ठीक है, इसको कौन सी असंबद्धता बांटती है? तो इसको रिपीटी बांटती है दोस्तों। ठीक है दोस्तों, रिपीटी असंबद्धता।
मेंटल को दो भागों में। आपसे पूछेगी रिपीटिव असंबद्धता अलग करती है कोर को मेंटल से, मेंटल को कोर से, क्रस्ट को कोर से। तो आपको भ्रमित करने के लिए पूछती है, इसीलिए मैंने कहा कि एक इसका अनुप्रस्थ काट चित्र आप बनाएंगे पूरी पृथ्वी का, इसको दो वर्ग में बांटेंगे, इसको याद कर लेंगे, इसके बाद इसका अलग अलग बनाएंगे क्रस्ट मेंटल कोर। क्रस्ट का कॉन्रेडो बांटती है, मेंटल का रिपीटिव, और इसके बाद कोर का आप देखेंगे लेहमैन असंबद्धता। कौन सी दोस्तों? लेहमैन असंबद्धता। ये रही आपकी पांचों असंबद्धताएं। दोस्तों बार बार क्वेश्चन पूछता है और बार बार आप कंफ्यूज होते हैं। आप इसी तरह से इसका काट चित्र अलग बना लेंगे और इसका काट चित्र एक एक का अलग बना लेंगे। यहां से ये एक पार्ट अलग हुआ क्रस्ट मेंटल, किसने अलग किया? मोह ने। कोर को किसने अलग किया? कोर और मेंटल को गुटेनबर्ग ने। ठीक है दोस्तों। इसके बाद क्रस्ट को दो भागों में किसने बांटा? अब केवल क्रस्ट आप बांटेंगे, अब पूरे चित्र को भूल जाइए। क्रस्ट को कॉनरेडो ने बांटा, फिर उसके बाद मेंटल को रिपीटी ने बांटा, इसके बाद लेहमैन ने कोर को बांट दिया। यानी कोर को दो हिस्सों में किसने किया? लेहमैन ने। मेंटल को किसने किया? रिपीटी ने। और क्रस्ट को किसने किया? कॉनरेडो ने। अब इसकी ट्रिक है दोस्तों मांगा करेले। ठीक है दोस्तों। तो मांगा करेले से आप कैसे समझेंगे? ये मांगा करेले है तो मां से मोह असंबद्धता, ग से गुटेनबर्ग, का से कॉनरेडो असंबद्धता, रे से रिपीटी असंबद्धता और ले से लेहमैन असंबद्धता। दोस्तों दो बार आप रिपीट कर लेंगे, चित्र ऐसे बना लेंगे, आपके दिमाग में एकदम घुल जाएगा और आपको कभी भी नहीं भूलेगा कि ये असंबद्धताएं कैसे कैसे क्या होती हैं। तीनों का चित्र बना लीजिए, दो बार उसको रट लीजिए, एकदम से आपको कंठस्थ हो जाएगा। दोस्तों अगर क्लास पसंद आई होगी तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।